नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विवाह में बाधा, उसका कारण और निवारण आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत क्लिष्ट नहीं ले चलूंगा, कठिन नहीं ले चलूंगा। बेसिक ज्ञान वालों को समझ में आए, आम आदमी को समझ में आए, उसके लिए है। और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में है, उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रकार से चलेंगे। चाहे विवाह की बात कन्याओं के लिए हो, चाहे पुरुष के लिए हो, दोनों के लिए सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। लड़कियों के लिए मैं कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि कन्याओं के विवाह में देरी होने से कुछ ज़्यादा ही चिंता माता पिता को होने लगती है। तो ये देखिए, ये आपकी कुंडली होती है। लग्न कुंडली आपको सम्मुख रखना है। लग्न कुंडली के अनुसार ही ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाने वाली हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने लिखा है जिन जिन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यह जानना है कि विवाह के लिए कुंडली का कौन सा भाव देखते हैं। 7th हाउस देखते हैं, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में सप्तम भाव बोलते हैं। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले हमें देखना है सप्तम भाव को। सप्तम भाव कुंडली में कौन सा होता है? यह भाव होता है हमारा सप्तम भाव। पहला कारण क्या बन सकता है विवाह में देरी का? और अच्छा, ये जो कारण होते हैं विवाह में देरी के, इन्हीं में से ही कुछ कारण होते हैं जो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां पैदा करते हैं। तो जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं वो भी ये इस वीडियो को देखें, कारण समझ जाएंगे कि किस कारण से वैवाहिक जीवन में समस्या है, क्या उपाय करें। सप्तम भाव को सबसे पहले देखना है। सप्तम भाव में अगर आपके कोई ग्रह बैठा है और वह नीच राशि में हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह कैसा हो? नीच राशि का हो, तो उसके कारण से आपका विवाह जो है देर हो सकता है। और विवाह के बाद अगर समस्या आ रही है तो कारण भी यही हो सकता है। नीच कैसे आप जानेंगे कोई ग्रह है कि नहीं? अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है और 7 नंबर की गिनती में है तो नीच का है। चंद्रमा है 8 नंबर की गिनती में तो नीच का है। मंगल 4 नंबर की गिनती पे, बुध 12 नंबर की गिनती पे, गुरु 10 नंबर, शुक्र 6 नंबर की गिनती पर और शनि 1 नंबर की गिनती पर अगर इस भाव में है तो आपके विवाह में देरी हो सकती है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं। यही जो स्थिति मैंने यहाँ पर बताई सप्तम भाव के लिए, वही द्वादश भाव के लिए भी स्थिति होने पर, यानी अगर कोई ग्रह सप्तम भाव में नीच का है, वही ग्रह अगर द्वादश भाव में भी नीच का हो जाए, यानी सप्तम में हो या द्वादश भाव में हो, या इन दोनों भावों में ही कोई ना कोई ग्रह होगा नीच का, तो भी परेशानियाँ आती हैं। यानी यहाँ पर भी वही ग्रह नीच राशि में हो, सप्तम में हो, तो ऐसे में विवाह की समस्याएं आ जाती हैं या फिर विवाह के बाद भी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, द्वादश भाव अगर मैं बोल ही रहा हूं तो यहाँ पे लेट मी कंप्लीट फॉर द 12th हाउस। अगर द्वादश भाव में शनि बैठा हो तो भी विवाह में देरी होती है। द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हो तो भी विवाह में देरी होती है। और अगर शनि मंगल दोनों बैठे हों तो कहना ही क्या है, विवाह में देरी भी हो सकती है और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन भी तहस नहस हो सकता है। वही अगर शनि मंगल सप्तम में भी बैठे होंगे, भले ही वो नीच के ना हो, शनि मंगल एक साथ अगर द्वादश भाव में हो या शनि मंगल एक साथ आपके बैठे हुए हों सप्तम भाव में, तो भी आपके विवाह में देरी बन सकती है। विवाह तय होने में बड़ी मशक्कत आएगी। रिश्ते हो सकता है मिलते रहें लेकिन किसी से बात जमेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रहों को भी देख लेना है। अब मैंने आपको बताया सप्तम भाव में नीच राशि का ग्रह हो या द्वादश भाव में नीच राशि का ग्रह हो तो वह वैवाहिक स्थितियों को बिगाड़ता है। उपाय क्या कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप उपाय हम निकालते हुए ही चलेंगे।
जो भी ग्रह नीच का होकर के बैठा हुआ है 7th हाउस में या 12th हाउस में, उस ग्रह की वस्तु का दान करना है। संकल्प करके वस्तु दान करें। कौन सी वस्तु दान करें? उस ग्रह की वस्तु का दान करें। सूर्य है तो गुड़ का, मंगल है तो गुड़ का, सूर्य मंगल के लिए गुड़ हो गया। चंद्रमा और शुक्र के लिए क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। बृहस्पति के लिए पीली चीजें हो जाएंगी, दाल हल्दी वगैरह हो जाएगा। शनि के लिए काली चीजें या खाने पीने का तेल, पेट्रोलियम पदार्थ भी शनि में आता है, डीजल पेट्रोल आदि का भी दान किया जा सकता है। बुध है तो हरी सब्जी का दान करिए। राहु और केतु अगर बैठे हुए हैं, अच्छा राहु हो शनि के साथ या शनि के साथ केतु इन दोनों भावों में हो, या राहु केतु बैठे ही हो 7th भाव में, तो आप जो है शनि की ही वस्तु का दान कर सकते हैं। बस संकल्प में राहु और केतु का नाम जोड़ना होता है। विशेष परिस्थितियों में अगर आप और उपाय को एक्सटेंड करना चाहें तो इन ग्रहों का मंत्र जाप भी करवा सकते हैं। दूसरा, आपको 7th हाउस ही देखना है और यह देखना है 7वें घर में क्या किसी ग्रह के द्वारा कोई दोष बनाया गया है। ये कौन सी चीज होती है, इसको कैसे समझेंगे आमजन जिनको ज्योतिष का पूर्व ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। 7th भाव में कोई दोष बना हो तो विवाह में देरी और विवाह के बाद समस्या, जीवन साथी के व्यक्तित्व में, चरित्र में समस्याएं उत्पन्न करता है। कैसे होगा? राहु बैठा हुआ हो आपके 7th भाव में और राहु के साथ में सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, या सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ राहु के साथ बैठे हों। राहु के साथ में मंगल बैठा हुआ हो, राहु के साथ में सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो ग्रहण दोष हो जाएगा, मंगल बैठेगा तो अंगारक दोष हो जाएगा। वहीं शनि और चंद्रमा साथ में अगर बैठे हुए हैं तो विष दोष हो जाएगा, तो भी यह योग बनेगा। और राहु और शनि एक साथ बैठे होंगे तो भी दोष बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि क्या कहीं 7th भाव में सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु होकर के ग्रहण का तो कोई दोष नहीं बना रहा है, शनि के साथ चंद्रमा होकर के विष दोष तो नहीं बना रहा, राहु शनि श्रापित दोष, राहु और मंगल अंगारक दोष, अगर ऐसा कोई दोष बन रहा है, यह आपके विवाह में देरी का कारण बन सकता है और विवाह के बाद जीवन साथी के व्यक्तित्व में प्रॉब्लम और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दोनों दे सकता है। तो जो भी दोष बन रहा होगा उसमें आप उस दोष की शांति कराइए। शांति कराने में भी एक नियम रहेगा। क्या रहेगा? राहु जिस ग्रह के साथ बैठ रहा है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ या शनि के साथ, तो क्या करना है? राहु का और उस ग्रह के मंत्रों का जप करवा देना होगा। आपको जप करवाना होगा और राहु की वस्तु का दान करना होगा। ठीक है, दान अगर आप सक्षम हैं तो कितना करें? अपने वजन के बराबर वस्तु का दान करें और 11 बार में करें। जैसे मान लीजिए किसी का 66 किलो वजन है, हाउ मच? 66 केजी किसी का वजन है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 किलो चलेगा। 6 किलो करके 11 शनिवार में दान करना चाहिए और हाथ में जल अक्षत लेके संकल्प बोल देना चाहिए, जैसा मैं अपने सभी जो है क्लाइंट को बताता हूं कि आपको बिना संकल्प के कोई चीज़ दान नहीं करना चाहिए। तो ये एक समस्या हो सकती है। अगर यही कोई दोष आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनता है ना, तो विवाह के बाद आपका और आपके जीवन साथी का जो रोमांस है, एक दूसरे से जो पर्सनल अटैचमेंट है, वह जो है आत्मीयता का प्रेम नहीं हो पाता। रहेगा, चलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों को, ऐसा कि हाँ जीना है, साथ जीना है तो करना है, समझौतावादी रह सकता है, यानी समझौते पे वैवाहिक जीवन चलेगा अगर यही दोष 12वें भाव में बने हो तो अगर आपको लगता है कि 12वें भाव में ऐसा दोष है कुछ और आपको आपके जीवन साथी से मतलब आत्मीयता वाला, आत्मा की गहराई से फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट लव नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सप्तमेश पे। सप्तमेश किसको बोलते हैं? 7वें भाव के स्वामी को बोलते हैं। आपकी कुंडली में 7वें घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। यहाँ पर तो मैंने नीचे लिख दिया है कि कौन सा ग्रह किस गिनती में कुंडली में है तो नीच का होगा।
जो मैंने शुरू में बताया। अब आपको अपने 7वें भाव के स्वामी को देखना है। 1 और 8 नंबर लिखा है तो स्वामी मंगल होगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य होगा, 2 या 7 नंबर की गिनती इस घर में है तो स्वामी शुक्र होगा, 10, 11 है तो शनि, और 9 और 12 है तो स्वामी गुरु होगा, 3, 6 होने पर स्वामी बुध होगा। तो जो भी स्वामी ग्रह आपके 7वें भाव का आया है, अगर वह कुंडली में कहीं जा करके आप देख लेंगे कि कोई भी ग्रह जो 7वें भाव का स्वामी है कहीं भी जा करके अगर वह नीच राशि में हो रहा है तो यह भी एक छोटा कारण बन सकता है। बहुत बड़ा कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा कारण यह भी बन जाता है। यानी सप्तमेश क्या हो, सप्तमेश नीच राशि में बैठा होगा तो भी यह समस्या करेगा। यह बड़ी समस्या कब कर देगा, ध्यान से समझिएगा ज्योतिष कैसे काम करता है, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। अगर 7वें भाव में भी आपको नीच राशि का ग्रह मिल गया है और 7वें भाव का स्वामी भी नीच राशि में है, दो चीजें, बैठा हुआ ग्रह 7वें में, 7वें का स्वामी, दोनों नीच राशि में है, तो आपके विवाह में बड़ी समस्याएं आएंगी और आपका वैवाहिक जीवन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर ये जितने भी योग बता रहे हैं आप पूरा देखिए कि कितने ज़्यादा योग मिल जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी नीच राशि में है तो जो भी ग्रह होगा उसकी वस्तु का दान और उसके लिए मंत्रों का जप करवा करके आप जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपका ये जो 7वां भाव है, अगर 7वां भाव का जो भी स्वामी है, अगर वह स्वामी ग्रह 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें में से किसी एक में हो, द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस प्लेस्ड इन 6th, 8th एंड 12th हाउस, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर प्लेस है 7वें भाव का स्वामी, तो एक कारण इसे नोट करिए, फिर इसी को रिवर्स करिए। अगर 6ठे भाव का स्वामी सप्तम में आया हो, या 8वें का स्वामी सप्तम में आया हो, या 12वें का स्वामी सप्तम में आया हो, दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो 7वें का स्वामी 6, 8, 12 में हो, एक कारण वह बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 7वें का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, एक कारण वो बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक कारण है तो समस्या थोड़ी सी हल्की है, लेकिन दो के दोनों चीजें मिल गई हैं तो आपका मैरिड लाइफ खराब हो सकता है, विवाह में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो भी ग्रह अगर 7वें भाव में आकर के बैठा है, अगर वह 6ठे भाव का स्वामी है तो उसकी वस्तु का दान करें। 8वें भाव का स्वामी अगर 7वें में गया है तो उसकी वस्तु का दान करें। 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें में गया है तो उसकी वस्तु का दान करें। ऐसे में एक चीज और होता है, आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद अगर 6ठे का स्वामी 7वें में हो या यहाँ का यहाँ हो, ये दोनों मतलब 6, 8, 12 का संबंध 7वें भाव से बन गया होगा, तो विवाह के बाद आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। या तो आपका जीवन साथी स्वास्थ्य से पीड़ित रहा करेगा या तो वह झगड़ालू होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। और ये कारण आपके जीवन साथी यह भी इंडिकेशन देता है, अगर बृहस्पति और शुक्र नहीं अच्छे हैं कुंडली में तो यह भी बताता है कि जब भी मृत्यु का समय आएगा, हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ मैं तुरंत ही, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी आप मान लीजिए, जब भी समय आएगा उम्र पूरी होने पर 75, 80, 85 साल में, तो उसके जीवन साथी की मृत्यु पहले होती है। अगर 7वें का स्वामी 8वें में गया हो या 8वें का 7वें में हो, या इन दोनों घरों के में हो, या 12वें और सप्तम की बात हो, तो ऐसे में जीवन साथी का साथ जीवन में पहले छूट जाने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो एक कारण ये भी हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बनता है, मांगलिक, लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा काम कर जाता है। मांगलिक दोष कब होगा, मांगलिक होने पर विवाह तय होने में बड़ी मशक्कत आती है, खासकर माता पिता को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कब कुंडली मांगलिक होगी, अगर किसी कुंडली में मंगल प्रथम भाव में बैठा हो, लगन में बैठा हो, मंगल यहाँ पर हो, मंगल चतुर्थ भाव में हो। जो लोग मांगलिक देखना नहीं जानते वो भी बहुत सामान्य तरीके से आज ही सीख जाएंगे। मंगल सप्तम भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। ऐसे जातकों के विवाह में
पहले तो विवाह तय होने में दिक्कत आती है और बाद में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन विवाह के बाद समस्याएं नहीं आएंगी अगर आप मांगलिक हैं और आपका जीवन साथी भी मांगलिक हो गया, किसी मांगलिक से विवाह हो गया तो समस्याएं नहीं आती हैं। अगर किसी की कुंडली मांगलिक है तो विवाह के लिए क्या कराएं, बहुत ही विशेष उपाय मैं बताने वाला और ज़रूर काम करेगा अगर मंगल के कारण से परेशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंगल दोष 28 के बाद काम नहीं करेगा। 28 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो मंगल दोष काम नहीं करेगा। ये बहुत पुराने जमाने की बात थी, जब विवाह 12 और 14 साल की उम्र में होता था तो 28 वर्ष तक जाते जाते खून ठंडा हो जाता था, 2-3 बच्चे हो जाते थे। आज तो विवाह ही 28 की उम्र में हो रहा है। तो अगर मंगल दोष 28 के बाद खत्म हो रहा तो उन लोगों का क्या जिनकी कुंडली मांगलिक है और 28 क्या 30-32 हो गए और विवाह नहीं हो रहा है। अगर मंगल 28 में खत्म हो जाता तो 28 के बाद तो अपने आप विवाह हो जाना चाहिए था ना। मंगल की बाधा क्यों काम कर रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? अगर मांगलिक दोष के कारण से बाधा है तो क्या करना है? आपको अपना वेट लेना है, कितने वजन के हैं आप। आपका जो भी वजन होगा उतना गुड़ आपको दान करना है। गुड़ दान करिए। अब कैसे करेंगे? जितना भी वजन है उसको 11 भाग में बांट लीजिए। जैसे 66 किलो है तो 6-6 किलो 11 भाग में बांटिए और 11 मंगलवार दान करिए। और जब भी दान करेंगे मंगलवार को सुबह स्नान करके आसन पे बैठ करके संकल्प लेंगे। संकल्प कैसे लेंगे? दाहिने हाथ की हथेली में, राइट हैंड पाम में आप यहाँ पर थोड़ा सा जल लीजिए और चावल के दाने लीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। ले करके संकल्प बोलिएगा कि मैं, फिर अपना नाम मैं फला, अपनी लग्न कुंडली में मांगलिक दोष के परिहार हेतु व शीघ्र विवाह हेतु मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा बोल करके चावल अक्षत जमीन पे छोड़िएगा और गुड़ को 3 बार हाथों से छू देना है और उसे किसी व्यक्ति को दे देना है। अगर गुड़ की मात्रा ज़्यादा है संकल्प एक बार में करें और दे दीजिए, कई सारे व्यक्तियों को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से अगर विवाह का योग हो गया है, उम्र आ गई है, तो जैसे ही गोचर से कोई ग्रह देखेगा या प्रत्यंतर में योग बनेगा, विवाह आपका हो जाएगा। वहीं एक चीज़ और सावधानी रखनी है, अगर किसी कन्या की कुंडली है तो इस दान के साथ साथ वह 16 सोमवार का व्रत भी कर सकती है। 16 सोमवार का व्रत खासकर सावन के महीने का कर लिया जाए, सावन से शुरू किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो व्रत करने से भी काफ़ी लाभ मिल जाएगा। ये तो हो गई मांगलिक की बात। मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो प्रयास करिएगा विवाह किसी मांगलिक जीवन साथी वाले लड़के से करिए। ऐसे जीवन साथी का चुनाव करिए जिसकी कुंडली मांगलिक हो, तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल दोष से संबंधित एक बहुत गूढ़ बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बहुत ही गूढ़ बात है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसका मंगल इन उग्र नक्षत्र में हो, भरणी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में हो और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो, या आद्रा नक्षत्र में हो, अश्लेखा नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में हो, कुंडली मांगलिक हो और मंगल इनमें से किसी नक्षत्र में बैठा हो, तो ऐसा मांगलिक बड़ा जबरदस्त होता है। तब विवाह में बहुत निश्चित रूप से देरी होगी और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में घनघोर कलह भी रहेगी। क्या तलाक भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर 3 चीजें आपको देखनी है। आपको देखना है 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, ध्यान से देखिएगा, 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह। फिर क्या देखना है? 7वें भाव के स्वामी को देखना है। और अगर कुंडली मांगलिक है तो क्या देखना है? मंगल को। इन 3 ग्रहों को देखना है और इन 3 ग्रहों को देखिए। अगर इनमें से कोई भी 2 ग्रह 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो छोड़ दीजिए, तब भाव के स्वामी को, और मंगल कुंडली मांगलिक है तो उसको देखिए। इन 3 चीज़ों को देखिए। अगर ये 3 चीज़ें
इन नक्षत्रों में आ जाती हैं तो डाइवोर्स होगा, भले ही आप मांगलिक हैं और आपका जीवन साथी भी मांगलिक है। मान लीजिए कुंडली मांगलिक है, इनका विवाह किसी मांगलिक से हो गया, लेकिन इनके सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सातवें भाव का जो स्वामी है वह कहीं बैठा है, वह उग्र नक्षत्र में है, और मंगल दोष था, मंगल जो है तीक्ष्ण नक्षत्र में है या उग्र में है, तो मांगलिक से विवाह होने के बावजूद भी तलाक हो जाएगा। अगर नॉन मांगलिक से हुआ है तब तो कहना ही क्या, तब तो हो ही जाएगा। यह बात आपको हमेशा सत्य मिलेगी। आ जाइए द्वितीय भाव को देख लीजिए। द्वितीय भाव क्या कहलाता है? द्वितीय भाव से परिवार की वृद्धि देखी जाती है। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे? शनि आएगा, मंगल आएगा, सूर्य आएगा, राहु और केतु, ये क्रूर ग्रह में आते हैं। अगर आपके द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, एक से अधिक बैठे हुए हैं, अगर एक क्रूर ग्रह है और एक शुभ ग्रह है, तो आपने गणित में पढ़ा है माइनस और प्लस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अगर एक क्रूर और एक शुभ है तब तो आप देरी ना जानिए, लेकिन कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह फिर दृष्टि भी डाल दे, या दो क्रूर ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में विवाह देरी से होगा। अगर एक भी शुभ ग्रह बैठ गया या दृष्टि डाल दिया तो जो द्वितीय भाव में क्रूर ग्रहों के होने से विवाह में देरी का योग बना था वह कम हो जाएगा। तो द्वितीय भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, एक से अधिक है, यानी एक मान लीजिए बैठा है शनि और इस पे राहु की दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, तो राहु और शनि के वस्तु का दान करवा दीजिए। जो भी क्रूर ग्रह द्वितीय भाव में हो या दृष्टि डाल रहा हो उसकी वस्तु का दान करवा देंगे तो भी विवाह थोड़ा जल्दी हो जाने की उम्मीद बन जाएगी। अब सबसे मुख्य चीज, अगर किसी कन्या की कुंडली है तो उसके पति के लिए हम किस ग्रह को देखते हैं? गुरु ग्रह को। और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के लिए क्या देखते हैं? शुक्र ग्रह को। अगर किसी स्त्री की कुंडली है और उसकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर हो, बृहस्पति किस गिनती पर हो? 10 नंबर की गिनती पर हो, तो बृहस्पति के कारण से विवाह में देरी का योग बन सकता है। ऐसे में बृहस्पति के वस्तु का दान, पीली दाल हो गई, हल्दी हो गया, पीला वस्त्र हो गया, खाने पीने वाली चीज़ों का दान या पहनने वाली चीज़ों का दान ज़्यादा काम कर जाता है, तो बृहस्पति का दान करें। अगर वहीं किसी पुरुष की कुंडली है और कुंडली में शुक्र नीच का है, यानी कुंडली में कहीं भी शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है तो नीच का है, तो वह व्यक्ति शुक्र की वस्तु का दान करे। अब यहाँ भी आप कॉम्बिनेशन जोड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह नीच का हो, 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कोई दोष बना रहा हो, 7वें भाव में कोई दोष बन रहा हो, सप्तमेश जो है 6, 8, 12 में हो, सप्तमेश नीच राशि में हो, इसमें से कोई एक योग मिल गया, और ये मान लीजिए इसमें से कोई एक योग मिल गया, इसमें से जितने भी ऊपर बताए हैं अगर उसमें से कोई भी योग मिल रहा है या एक से अधिक योग मिल रहा है और तब बृहस्पति नीच राशि में हो, शुक्र नीच राशि में हो, तो ज़्यादा बुरा हो जाता है। वहीं अगर ये इसमें से कोई दोष बन रहा हो इनमें से, और वहीं बृहस्पति इन चारों घरों में कहीं बैठा हो लेकिन नीच राशि का ना हो, लगन में हो, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव में बृहस्पति नीच राशि में ना हो, बैठा हो, तो इन सारे दोषों का थोड़ा सा परसेंटेज घट जाएगा। वहीं अगर ये सारे दोष बन रहे हो और कुंडली में शुक्र केंद्र में बैठा होगा तो परसेंटेज दोष का घट जाएगा। अगर आपके जो विवाह भाव का स्वामी ग्रह है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए, जो विवाह भाव का स्वामी ग्रह है उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए, तो भी लेट मैरिज का योग खत्म होने लगता है। मान लीजिए इस भाव का स्वामी मंगल था, मंगल यहाँ पर नीच राशि में होके बैठा है, अब गुरु की इसके ऊपर दृष्टि आ गई, तो सप्तमेश के नीच होने से जो दोष बना है गुरु की दृष्टि के कारण से वो कम हुआ है, या गुरु इसी के साथ बैठा होता है। इसी प्रकार से शुक्र के लिए भी समझिए।
अब आपको एक बार नवमांश कुंडली भी देखनी होती है। नवमांश कुंडली में लगन में अगर आपके कोई नीच का ग्रह हो और लग्नेश कहीं भी नीच राशि में बैठा हो, यह जो है आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, विवाह में देरी भी करा सकता है और बुरे नेचर का जीवन साथी दिलवा सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऊपर ये सारे जो योग बताए गए ये बने हों और नवमांश कुंडली में लगन में नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो या दोनों में से कोई एक होगा तो भी असर आ जाएगा, यानी विवाह देर से होगा और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन खराब होगा। नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश भी देख लेना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, अगर कोई कुंडली मांगलिक है, लग्न कुंडली से आप मांगलिक हैं और नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह आ गया कोई, अगर आप मांगलिक हैं, भले ही आपका विवाह मांगलिक से ही क्यों ना हुआ हो, मांगलिक हैं आप लग्न कुंडली से और नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह मैंने यहाँ पर आपको बताया है, शनि मंगल सूर्य राहु और केतु में से अगर कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हो या एक से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हो तो आप यह जानिएगा आपका जो दाम्पत्य रहेगा ना, वो जो है आपसी गठजोड़ वाला, आपसी प्रेम वाला नहीं, समझौतावादी वैवाहिक जीवन चलेगा। अब आगे देख लीजिए, कंक्लूड कर देते हैं। अगर आपका जो 7वें भाव का स्वामी है, हमें किसी भी भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? एक तो भाव में बैठा हुआ ग्रह, दूसरा भाव का स्वामी जिसे हम क्या बोलते हैं भावेश, तीसरा क्या होता है कारक। ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, इस भाव का स्वामी कौन है, और अगर आप कन्या हैं तो आपके लिए कारक कौन है, गुरु है, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए कारक कौन है, शुक्र। अगर आप पुरुष हैं तो कारक कौन है, शुक्र है। भाव, भावेश और कारक, इसको कन्या की कुंडली में, इसको पुरुष की कुंडली में, इसको देखिए। और क्या देखिए, भाव में बैठा हुआ ग्रह विष नवमांश में तो नहीं है, भावेश विष नवमांश में तो नहीं है, कारक विष नवमांश में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भी विवाह में देरी होगी। एक चीज और जान लीजिए, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, विशेष रूप से स्त्रियों में तो कुछ ज़्यादा ही समस्या देता है। कुंडली मांगलिक हो और कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो, विष योग हो, मांगलिक है और विष योग है, तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन आनंदित नहीं रहेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा ना, वो आपको आनंद देने वाला नहीं रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा खाई कि नहीं खाई, क्या पहनना, मतलब वो केयरिंग नहीं होता है। स्पेशली स्त्री की कुंडली में यह योग बनता है तो ऐसा होता। अगर यह योग सप्तम भाव में विष योग बना हो, द्वादश भाव में विष दोष बना हो, शनि चंद्रमा की युति से नहीं मिलेगा मैरिज सुख आपको। पुरुष की कुंडली में होगा तो वो भी अपने जीवन साथी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। स्त्री की कुंडली में है तो ज़्यादा ही बर्बाद करेगा, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और स्त्री का कारक भी है, और विष दोष के साथ साथ मंगल दोष भी बना हुआ है, तो आप उम्मीद ना करिए वैवाहिक सुख की। अब मैं बता देता हूँ विष नवमांश। विष नवमांश कब होगा, आपको देखना क्या क्या है, 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को, सप्तमेश को और कारक को, इन तीनों को देख लीजिए वो किस राशि में स्थित है। 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव में बैठा ग्रह कारक किस राशि में स्थित है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। फिर उसकी डिग्री देखनी होगी, अंश देखना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, मेष राशि में हो, किस राशि में हो, मेष में हो, किस राशि में हो, वृषभ राशि में हो, किस राशि में हो, कन्या राशि में हो, 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 7वें भाव का स्वामी या कारक अगर मेष वृष कन्या धनु राशि में बैठा है और उसकी जो डिग्री है वह 0 से लेकर के 0 अंश से लेकर के 3 अंश 20 मिनट के बीच में है उसकी डिग्री, तो वह विष नवमांश में बैठा हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में 7वें भाव का स्वामी या कारक मिथुन राशि में बैठा हो, मिथुन राशि मतलब 3 नंबर की गिनती में, या बैठा हो सिंह राशि में, या बैठा हो तुला राशि में, या बैठा हो कुंभ राशि में, और उसकी डिग्री कितनी हो
13 अंश 20 मिनट, अंश और इसको मिनट को क्या कहते हैं, विकला कहते हैं। 13 अंश 12 कला, कला बोलेंगे फिर विकला आ जाएगा। 13 अंश 20 मिनट से लेकर के 16:40, 16 अंश और 40 मिनट के बीच में होगा कोई ग्रह इन राशियों पर। वैसे सिर्फ विवाह भाव के लिए नहीं, आप किसी भी भाव के लिए लगा सकते हैं कि कोई भी ग्रह या किसी भी भाव का स्वामी विष नवमांश में आ जाएगा अगर इन राशियों में इतने अंशों के बीच में होगा। वहीं अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कर्क राशि में हो, किस राशि में हो, कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, वृश्चिक मतलब कौन सी गिनती होती है, 8 नंबर, या मकर राशि में बैठा हो, या फिर किस राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो, यानी 4 नंबर, 8 नंबर, 10 या 12 नंबर की गिनती में अगर कोई ग्रह कुंडली में बैठा है और वह 26 अंश से जो है 26 अंश 40 मिनट के से लेकर के बैठा हो 30 अंश के बीच में, तो वह विष नवमांश में आता है। तो भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलने में समस्या है, कोई बालक है, जन्मा है, बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए आप देखिए 7वें भाव में, द्वितीय भाव में या द्वितीय भाव के स्वामी में से कोई ग्रह तो विष नवमांश में नहीं है, ऐसे विवाह के लिए भी अप्लाई करिएगा। अगर ये जो मंगल है आपका, अगर यह इन नक्षत्रों में होगा तो बड़ा तगड़ा मांगलिक होगा, साथ ही साथ अगर मंगल विष नवमांश में होकर के मांगलिक बनाएगा तो भी बड़ा तगड़ा होगा। विष नवमांश में क्या करेंगे, एक चीज और करिए, जिनकी शादी बहुत देर हो चुकी है उनकी लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली, तीनों कुंडलियों से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, सुदर्शन चक्र माध्यम से सप्तम भाव का एनालिसिस करिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर कोई ग्रह विष नवमांश में है तो उसकी वस्तु का दान और उसके मंत्रों का जप होगा। अगर आपके 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह या फिर मांगलिक होने पर मंगल इन नक्षत्रों में होगा तो इन नक्षत्रों के मंत्रों का जप करवा करके हवन करना होगा। अगर इसके कारण से विवाह में देरी आ रही है तो नवमांश कुंडली के लगन में नीच का ग्रह या लग्नेश नीच का होगा तो भी उसकी वस्तुओं का दान करके आप निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है विषय वस्तु आपको कुछ समझ में आया होगा। आप कुंडली से मिलान करिए और इत्मीनान से देख करके विषय वस्तु को समझने का प्रयास करिए।